मतलब सोचो ये टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है। गर्म चाय ठंडी हो जाती है पर ठंडी चाय कभी गर्म क्यों नहीं होती। और सोचो टूटा हुआ ग्लास कभी खुद से वापस क्यों नहीं जुड़ता। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें हमेशा एक ही तरह बदलती है। और क्या ये एरो ऑफ टाइम। साइंस के हिसाब से इसका जवाब छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट में। इसका नाम है एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी का मतलब सिंपल शब्दों में होता है डिसऑर्डर या गड़बड़। सोचो आपके पास एक रूम है जो बिल्कुल साफ है, अब धीरे धीरे सामान इधर उधर बिखरता है, डस्ट गिरती है और रूम एकदम मेसी हो जाता है। यही है एंट्रोपी, सिस्टम का ऑर्डर तोड़कर डिसऑर्डर की तरफ जाना। अब फिजिक्स के हिसाब से नेचर हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है, कभी उल्टा नहीं होता। और इसी वजह से टाइम भी एक ही तरफ चलता है। और तो अगर टूटा हुआ ग्लास फिर से अपने आप जुड़ गया तो जब डिसऑर्डर कम हो गया तो इसका मतलब टाइम उल्टा चल पड़ा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं, ना कि फ्यूचर से पास्ट की तरफ। अब यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स हर पल ज्यादा मेसी होता जा रहा है और इसी वजह से टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात और है, फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में तो टाइम दोनों तरफ चलता है। अगर आप टाइम रिवर्स कर दो इक्वेशंस फिर भी काम करती है, फिर भी टाइम हमेशा एक ही तरफ क्यों बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में बिग बैंग के समय यूनिवर्स एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट में था। इसी पास्ट हाइपोथेसिस ने टाइम का एरो सेट कर दिया। और यही कॉन्सेप्ट हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है, काल चक्र। वेद कहते हैं समय एक चक्र जैसा है, तो क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन के साइकिल में घूमता रहता है। मतलब समय रिवर्स नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है।